आज नौजवानों पे लाठी चल रही, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है। भाजपा के साथ लोग हैं, वो गुंडे नहीं हैं, ना वो माफिया हैं, वो बाहुबली हैं। एक कोई जिला बताइए जहां पे भाजपा का माफिया ना हो। मैं तो जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने ये मूवी बनाई है, भाजपा के लोग ही उसके फाइनेंसर हैं और भाजपा के लोग ही उसके प्रचारक हैं। उत्तर प्रदेश के जन जन में आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए सपा प्रवक्ता फखरुल हसन जी जुड़ चुके हैं। जानेंगे सर, पूरे लखनऊ में आज पोस्टर एक देखने को मिल रहा है। पोस्टर में अखिलेश यादव जी को दिखाया गया है कि वो रहमान डकैत हैं और योगी आदित्यनाथ को धुरंधर दिखाया गया है। पोस्टर बड़ा चर्चा में है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे क्या हैं? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में। ये जो फिल्में बनवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये तो फाइनेंसर हैं। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने फाइनेंस किया हो, इसलिए उसका प्रचार प्रसार कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में आज कोर्ट रूम में कोई सुरक्षित नहीं, जेल में सुरक्षित नहीं, लॉकअप में सुरक्षित नहीं, घर पे सुरक्षित नहीं, पुलिस अभिरक्षा में कोई सुरक्षित नहीं। और ऐसी सरकार जो महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी वादे, बड़े बड़े दावे करती थी, पूरी तरह से विफल है। आज नौजवानों पे लाठी चल रही, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है, कानून व्यवस्था बद से बदतर है, महंगाई बढ़ी हुई है, नौजवानों के पास रोजगार नहीं। इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केवल फिल्मों का सहारा है। कभी किसी मुद्दे पे फिल्म बना देते हैं। और अगर आप गूगल कीजिए और गूगल में आप टाइप कीजिए अतीक अहमद विद बीजेपी लीडर्स फोटो, तो आपको जो सबसे पहला फोटो नजर आएगा वही भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। क्यों उसको जाहिर नहीं करते? वो कौन मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में जिनका फोटो नजर आता है? उनकी क्या भूमिका रही है? उनके क्या लेन देन थे? वो तो सबके सामने है। उनके सीडीआर निकाल लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी आपको। एक एक उनके जो नेता हैं, बड़े नेता, सबके अतीक अहमद से संबंध थे, रिश्ते थे। लेकिन वो तो दावा करते हैं कि अखिलेश यादव के अतीक अहमद से अच्छे संबंध थे और उन्होंने आतंकी तक बोला है। सीडीआर निकाल लीजिए अतीक अहमद की, और उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद से मंत्री आते हैं उनकी सीडीआर निकाल लीजिए, उनकी व्हाट्सएप कॉल भी निकाल लीजिए, दोनों की व्हाट्सएप डिटेल भी निकाल लीजिए, आपको सब सच सामने आ जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो माफियाओं को दिल्ली में शामिल कराते हैं लोकसभा चुनाव के समय पे, उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ उनकी कह रहे हैं कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया है। योगी आदित्यनाथ लगातार भाजपा के साथ लोग हैं, वो गुंडे नहीं हैं, ना वो माफिया हैं, वो बाहुबली हैं। जो माफिया दूसरे हैं, जिनकी विचारधारा दूसरी है, वो माफिया हैं। भाजपा के साथ रहने वाले, चाहे जौनपुर के हों, बनारस के हों, मिर्ज़ापुर के हों, जितने भी हैं वो सब बाहुबली हैं। ये जो परिभाषा ली है बाहुबली, वो बाहुबली हैं, लेकिन वो माफिया नहीं है। वो सब बाहुबली हैं। जो दूसरे दल के तरफ अगर किसी का कोई झुकाव है तो वो माफिया है, वो गुंडा है। गुंडे वो नहीं है। वो जो लोग भाजपा के तरफ हैं, जिनको दिल्ली में ज्वाइन कराया जाता है, या जो लोग भाजपा से या उनके सहयोगी दल से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो सब गुंडे माफिया नहीं है, वो सब बाहुबली हैं। वो सब माननीय लोग हैं जो भाजपा के साथ हैं। ये जो भाजपा का असली चरित्र और चेहरा है वो सामने आता। आपके पोस्टर लगा देने से क्या जनता भूल जाएगी कि आपने किस तरह से अत्याचार किया? कैसे कोर्ट रूम में हत्या हो रही है, कैसे जेल में हत्या हो रही है, कैसे लॉकअप में गरीबों की हत्या हो रही है, कैसे लूट उत्तर प्रदेश में जा रही है, कैसे भ्रष्टाचार जारी है, कैसे उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को हक अधिकार नहीं मिल रहा, कैसे दलितों को अपमानित किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों के घरों पे, उनके धर्म स्थलों पे बुलडोजर चल रहे हैं। अभी तो 2024 में आपको जवाब दिया है, 2027 में यही पीडीए जवाब देगा। इसलिए बौखलाहट है। फिल्म बना देते हैं, फिल्म को बनाने वाले लोगों को फाइनेंस कर देती है। कहते हैं कि हमने फिल्म नहीं बनाया है, वो फिल्म जो है प्रेरित हुई है और कुछ सीन जो है उसमें वो सही मायने में दिखाए गए हैं, लेकिन कुछ सीन्स जो हैं वो ऐसे ही बस एंटरटेनमेंट के लिए डाले गए हैं, तो ज़्यादा उनको दिल पे ना। पहली बात, उस फिल्म में कोई इतिहास नहीं है। जो किसी की मृत्यु अगर 2009 और 5 में हो गई है तो उसको भी 2023 में दिखाया गया, 15 के बाद दिखाया गया। और उस फिल्म के शुरू में ही इस बात को कहा गया कि इसका किसी भी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आप भाजपा को कोई लेना देना नहीं है इस मूवी से, और अगर वो फाइनेंसर नहीं है, मैं तो जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने ये मूवी बनाई है, भाजपा के लोग ही उसके फाइनेंसर हैं और भाजपा के लोग ही उसके प्रचारक हैं। अगर प्रचारक नहीं है तो पूरे शहर में होल्डिंग बैनर किसने लगाई? कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की छवि खराब की जा रही है। देखिए, वो तो लोग पहले से ही करते आए हैं। आप भूल गए क्या? 2 अधिकारी थे, किस तरह से एक कैमरे के सामने खुला कि किस तरह से बदनाम करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया,
आदरणीय अखिलेश यादव जी हों और आदरणीय राहुल गांधी जी हों, उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए अरबों रुपया खर्च होता है, अरबों रुपया, करोड़ों रुपया तो मैं नहीं कहूँगा, अरबों रुपया खर्च। लेकिन क्या हुआ? 2024 में तो उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दिया। आपके फिल्मों के प्रचार से, दुष्प्रचार से, गंदी राजनीति से, निचले स्तर की राजनीति से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि पीडीए अपने अपमान का बदला लेने जा रहा है। सपा किस तरीके से इसका बदला लेगा? पीडीए अपना बदला लेगा। समाजवादी पार्टी को ऐसे लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी गंदी मानसिकता के, ऐसे फिल्म बना के अपना प्रचार करने वाले। अरे फिल्म बनानी है तो उत्तर प्रदेश पे बनाओ ना। जो भ्रष्टाचार जारी है, थाने से लेके तहसील तक, आईएएस भ्रष्टाचार करता है उसको जो पोस्टिंग मिल जाती है, दूसरा आईएएस जो ईमानदार होता है उसको अपना वीआरएस लेना पड़ता है। अरे भ्रष्टाचार पे फिल्म बनाओ ना, महिला सुरक्षा पे फिल्म बनाओ ना, कि कैसे भाजपा के लोग अपराधियों को बचा रहे हैं, बलात्कारियों के संरक्षण में उनके साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो बीएचयू वाले हों, कुलदीप सेंगर हो या हाथरस की बेटी हो, किसके साथ भाजपा खड़ी नजर नहीं है। अगर फिल्म बनानी है तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं दलितों के साथ अपमान पे फिल्म बनाइए, कैसे उनको पेशाब चटाने पे मजबूर किया जाता है, कैसे अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है। फिल्म बना रही है तो हकीकत पे बनाइए, बहुत सी फिल्म बन जाएगी। और समाजवादी पार्टी इन फिल्मों के चक्कर में पड़ती नहीं। जिनको प्रचार प्रसार करना है, जिनको बदनामी कराने और उसका प्रचार का शौक है, वो करते रहे। जनता ने 2024 में भी इनको जवाब दिया था, जब ये माफियाओं को शामिल करा रहे थे, ये दिल्ली में शामिल कराते थे, लेकिन जनता ने जवाब उत्तर प्रदेश में दिया। माफिया का आरोप तो वो आपकी ही पार्टी पे लगाते हैं कि सबसे ज्यादा जो माफिया अब तक निकले हैं वो समाजवादी। एक कोई जिला बताइए जहां पे भाजपा का माफिया ना हो, पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, कोई एक जिला बताइए जहां माफिया नहीं है। मैं तो पूछता हूँ आपसे, बताइए कहाँ जिले में भाजपा का माफिया नहीं है, जिसको भाजपा का संरक्षण प्राप्त हो। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। हाँ, ये कहते हैं कि वो जो टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट है वो तो ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन उस टॉप 10 माफियाओं में उनके बाहुबली कोई शामिल नहीं है, क्योंकि वो सब बाहुबली भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाले हैं। वो चाहे हर जिले में मौजूद हैं, किसी एक जिले की नाम बात करना तो बेईमानी होगी। ऐसा कोई जिला ही नहीं है जहाँ पे भाजपा ने माफियाओं को, गुंडों को संरक्षण ना दे रखा हो। और वही लोग आज दूसरों पे आरोप लगाते हैं, किस माध्यम से? फिल्में बनवाते हैं। कभी कोई फाइल बना देते हैं, अरे किसी ने एफ-3 फाइल बना दी तो क्या होगा? सवाल ये कि आप तो फिल्में बना रहे हैं, किसी ने किसी हकीकत पे फिल्म बना दी तो क्या होगा? तो सवाल इस बात का है कि जो लोग जनता के मुद्दों से भाग रहे हैं, उनको जनता के मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। फिल्में बनाने से आप किसी की छवि को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन छवि खराब नहीं होगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी जनता के दिल में बसे हुए हैं, पीडीए के दिल में बसे हुए हैं, और पीडीए के लोग भाजपा को जवाब क्या इसका जवाब जो है वो 27 में दिया जाएगा? चुनाव के साथ जवाब देंगे? दलित जवाब देगा जिसके दिल में आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, अल्पसंख्यक जवाब देगा जिसके दिल में आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, पिछड़ा जवाब देगा जिसके दिल में आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, वंचित जवाब देगा, वो ब्राह्मण जवाब देगा जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जिसके दिल में आज आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। तो उत्तर प्रदेश के जन जन में आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, और तुम कहाँ तक बदनामी करोगे? उनके दिलों से नहीं निकाल सकते, पीडीए के दिलों से आदरणीय अखिलेश यादव जी को नहीं निकाल सकते। छवि खराब करने का प्रयास आपका विफल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए फखरुल हसन जी थे। जैसा कि आपने देखा कि जो इस समय पोस्टर विवाद है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि आए दिन जो विवाद है वो पोस्टरों से चढ़ते हैं, दिखते नज़र आ रहे हैं। कभी समाजवादी कार्यालय के बाहर पोस्टर दिख जाते हैं, कभी पूरे लखनऊ में दिख जाते हैं, कभी पूरे उत्तर प्रदेश में दिख जाते हैं। तो पोस्टर विवाद की ये जो राजनीति है वो 27 में किस तरीके से इसका क्या नतीजा निकल के आता है, ये तो फिलहाल आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेड इंक। मैं हूं आपके साथ श्रेया, कैमरा पर्सन समीर अख्तर के साथ, लखनऊ।